.com सीक्रेट्स। मित्र, आज हम उस पुस्तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसने अनगिनत लोगों के ऑनलाइन व्यापार को नई दिशा दी है। .com सीक्रेट्स कोई साधारण किताब नहीं है। ये इंटरनेट पर सफल होने के उन रहस्यों को खोलती है जिनके बारे में अधिकतर लोग सोचते तक नहीं। इसके लेखक रसेल ब्रंसन वर्षों से ऑनलाइन विपणन, मार्केटिंग की दुनिया में मार्गदर्शन देते आए हैं। उन्होंने इस पुस्तक में वो सब कुछ साझा किया है जो एक साधारण व्यक्ति को भी ऑनलाइन व्यापार में सफलता पाने में सक्षम बनाता है। आइए अब इस ज्ञान यात्रा का पहला चरण आरंभ करते हैं। 1. अपने आदर्श ग्राहक की पहचान। सफलता की पहली सीढ़ी। किसी भी व्यापार की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वो किसकी सहायता कर रहा है। रसेल कहते हैं, हर वस्तु या सेवा सबके लिए नहीं होती, वो केवल उन्हीं के लिए होती है जिन्हें सच में उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले स्वयं से ये प्रश्न पूछना आवश्यक है, मैं किस व्यक्ति की परेशानी हल करना चाहता हूं? वो व्यक्ति किस समस्या में फंसा है? वो इंटरनेट पर कहां समय बिताता है? उसे किस प्रकार की भाषा व व्यवहार प्रभावित करते हैं? उसकी समस्या का सबसे उपयुक्त समाधान मैं कैसे दे सकता हूं? जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका आदर्श ग्राहक कौन है, तभी आपका संदेश, आपकी बात और आपका समाधान सही व्यक्ति तक पहुंचता है। 2. आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण। ऑनलाइन दुनिया में आपकी पहचान। दुनिया पहले व्यक्ति को स्वीकार करती है, वस्तु को बाद में। इसीलिए रसेल बताते हैं कि आपको एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना चाहिए जिसे लोग सुनना चाहें, जिस पर लोग विश्वास कर सकें। इस आकर्षक व्यक्तित्व के 4 आधार होते हैं। 1. पृष्ठभूमि, आप कहां से आए। 2. परिवर्तन, आपने अपने जीवन में क्या सीखा। 3. ज्ञान वितरण, आप लोगों को क्या सिखा सकते हैं। 4. भावनात्मक जुड़ाव, आप अपने दर्शकों से दिल से कैसे जुड़ते हैं। जब ये चारों बातें स्पष्ट हो जाती हैं, तो लोग केवल आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आपकी राह पर चलना चाहते हैं। 3. मूल्य प्रदान करना, लोगों को आपके साथ बने रहने का कारण। ऑनलाइन दुनिया भीड़ से भरी है। लोग तभी रुकते हैं जब उन्हें लगे कि ये व्यक्ति मुझे रोज कुछ नया सिखाता है, ये मेरे दुख दर्द समझता है, ये मुझे सही दिशा दिखा सकता है। इसीलिए रसेल का सिद्धांत है, पहले लोगों को मूल्य दो, उनका विश्वास जीतो, उसके बाद ही कोई प्रस्ताव, ऑफर दो। मुफ्त मूल्य विश्वास, विश्वास क्रिया, क्रिया लाभ, कमाई। ये सरल क्रम ऑनलाइन सफलता की असली नींव है। 4. मूल्य सीढ़ी, वैल्यू लैडर, ग्राहक को धीरे धीरे ऊंचाई तक ले जाना। हर व्यापार को एक मूल्य सीढ़ी बनानी चाहिए जिसमें व्यक्ति क्रमिक रूप से बेहतर समाधान प्राप्त करता जाता है। प्रारंभिक निःशुल्क सहायता, कम मूल्य वाली छोटी सहायता, मध्यम मूल्य वाली गहरी सहायता, उच्च मूल्य वाला संपूर्ण समाधान। ग्राहक जैसे जैसे आपके ज्ञान और मार्गदर्शन पर विश्वास करता है, वो स्वाभाविक रूप से अगले स्तर की सहायता लेना चाहता है। यही प्रक्रिया किसी व्यापार को स्थिर, सशक्त और दीर्घकालिक बनाती है। पिछले चरण में हमने ये समझा कि आदर्श ग्राहक कौन है और उसे अपनी कहानी और मूल्य देने से कैसे जोड़ा जाता है। अब हम उस शक्ति को समझेंगे जो किसी ऑनलाइन व्यापार को साधारण से असाधारण बनाती है। फनल, संचार, विश्वास और मन की भाषा। ये दूसरा चरण आपकी सोच की पूरी दिशा बदल देगा। 5. ग्राहक को आकर्षित करने की अदृश्य कला, ध्यान खींचना। इंटरनेट पर हर जगह शोर है। किसी का विज्ञापन चमक रहा है, किसी का वीडियो चीख रहा है, किसी का पोस्ट अभी खरीदे चिल्ला रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान पैसे से नहीं, समझ से जीता जाता है। रसेल कहते हैं, लोग वही चीज देखते हैं जो उनके मन की समस्या को छू जाए। यदि किसी को वजन कम करना है तो वो हर जगह उसी से जुड़ा संदेश ढूंढता है। अगर किसी को पैसे कमाने में दिक्कत है तो उसका मन केवल समाधान ढूंढता है। अगर कोई रिश्तों में उलझा है तो वो भावनात्मक जुड़ाव खोजता है। इसलिए पहला कदम है अपने ग्राहक को उसके मन में ही ढूंढना। इसका अर्थ है
उसके डर को समझना, उसके सपनों को पहचानना, उसकी रातों की चिंता को जानना, उसकी चाहतों को महसूस करना। जब आप उसके मन की आवाज समझ जाते हैं तो आपका संदेश सीधा दिल तक पहुंचता है। 6. फनल, साधारणों को सफल और सफलों को महान बनाने का तंत्र। रसेल कहते हैं, वेबसाइट केवल दिखती है, फनल रूपांतरित करता है। वेबसाइट पर बहुत सारे बटन, तस्वीरें, पेज और ध्यान भंग करने वाली चीजें होती है, लेकिन फनल में केवल एक रास्ता होता है, एक दिशा, एक लक्ष्य। जैसे कोई कहता है, भाई बस यहां क्लिक करो, फिर ये भरो, फिर ये पाओ। बस यही फनल है। फनल के 3 मुख्य चरण होते हैं। 1. आकर्षण, अटेंशन। ग्राहक आपका संदेश पहली बार देखता है। यह आपकी सुर्खी, आपका वादा, आपके शब्द तय करते हैं कि वह रुकेगा या आगे बढ़ जाएगा। 2. रुचि, इंटरेस्ट। अब उसे लगता है कि यहां कुछ उसके काम का है। ये वो जगह है जहां आप उसकी समस्या को शब्द देते हैं। 3. निर्णय, एक्शन। अंत में आप उसे वो समाधान देते हैं जिसकी उसे तलाश थी। फनल ग्राहक को हाथ पकड़कर उसकी समस्या से समाधान तक पहुंचाता है। 7. बड़ी विपणन कहानी, वो कथा जो दिल छू ले। रसेल बताते हैं कि हर महान व्यापार एक महान कहानी पर चलता है। ये कहानी आपके उत्पाद की नहीं होती, ये कहानी ग्राहक के जीवन की होती है। एक कहानी जो उसे ये एहसास कराए, यही तो मैं हूं, यही तो मेरी कहानी है, यही मेरा दर्द है और शायद यही मेरा समाधान भी है। ये कहानी 4 तत्वों से मिलकर बनती है। समस्या, संघर्ष, मोड़, समाधान। जब आपकी कहानी इन भावनाओं को जगाती है तो ग्राहक खुद को आप में देखने लगता है। और याद रखिए, ग्राहक उत्पाद नहीं खरीदते, वे परिवर्तन खरीदते हैं। 8. आकर्षण के साधन, हुक, कहानी और प्रस्ताव। रसेल इसे समझाते हैं। हुक वो पहला वाक्य है जो व्यक्ति को रोक देता है। कहानी वो धागा है जो उसे बांधता है। प्रस्ताव वो द्वार है जो उसे समाधान देता है। हुक, हुक वो वाक्य जो दिल पर चोट करे। जैसे, क्या आप अपने ही सपनों से डरते हैं? क्या दूसरों को आगे बढ़ते देखकर आपको दर्द होता है? क्या आपने बहुत मेहनत की पर नतीजा नहीं मिला? कहानी, स्टोरी, ये वो हिस्सा है जहां आप अपनी या किसी और की संघर्ष यात्रा बताते हैं, जिसमें ग्राहक खुद को पहचान लेता है। प्रस्ताव, ऑफर, ये वो समाधान है जो कहानी से निकले दर्द को शांत करता है। 9. ग्राहक के मन की गहराई, आंतरिक, बाहरी और दार्शनिक समस्याएं। रसेल बताते हैं कि हर व्यक्ति 3 प्रकार की समस्याओं से लड़ता है। 1. बाहरी समस्या, जो दिखती है, मेरे पास ग्राहक नहीं है, मेरी कमाई कम है। 2. आंतरिक समस्या, जो दिल में चलती है, मुझसे नहीं होगा, मैं काबिल नहीं हूं। 3. दार्शनिक समस्या, जो जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है, क्या मैं इस दुनिया में कुछ खास करने आया हूं? जब आपका संदेश इन तीनों स्तरों को छूता है, तभी व्यक्ति खुलकर आगे आता है। 10. विश्वास का निर्माण, बार बार मूल्य देना। कोई व्यक्ति आपको एक बार देखकर विश्वास नहीं करता। विश्वास समय से बनता है, मूल्य से बनता है, संवेदना से बनता है। रसेल कहते हैं, विश्वास वह पुल है जो अजनबी को समर्थक बनाता है। इस विश्वास को बनाने के तरीके, रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना, अपने अनुभव साझा करना, अपनी गलतियों को स्वीकारना, लोगों को ये एहसास दिलाना कि आप उनके साथ खड़े हैं। जब व्यक्ति आपको अपना साथी समझने लगे, तब वो आपका मार्ग भी स्वीकार करता है। 11. समुदाय की शक्ति, अकेले ग्राहक नहीं, जुड़ा हुआ परिवार। एक व्यापार तब स्थिर बनता है जब ग्राहक समुदाय बन जाते हैं, जब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और आपकी दी हुई दिशा को अपने जीवन में लागू करते हैं। समुदाय 3 चीजें देता है: अपनापन, प्रेरणा, दीर्घकालिक विश्वास। इसीलिए महान ब्रांड केवल उत्पाद नहीं बेचते, वे परिवार बनाते हैं। 12.
फनल के रूप, वो संरचना जो सफलता देती है। रसेल बताते हैं कि फनल के कई रूप होते हैं, लेकिन हर फनल का लक्ष्य एक ही है, व्यक्ति को उसकी समस्या से समाधान तक पहुंचाना। मुख्य फनल, जागरूकता फनल, आकर्षण फनल, शुरुआत फनल, मुख्य समाधान फनल, दीर्घकालिक संबंध फनल। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, ग्राहक को एक सुगम मार्ग देना। 13. जब संदेश, कहानी और फनल एक होते हैं, तब सफलता जन्म लेती है। जब आपका संदेश गहरे दर्द को छूता है, जब आपकी कहानी दिल में उतरती है, जब आपका फनल सही समाधान दिखाता है, तब ग्राहक स्वतः आगे बढ़ता है। यही वो क्षण है जब व्यापार का उदय होता है। अब तक आपने जाना कि किसी भी व्यवसाय की जड़ उसके ग्राहक का मन है, उसकी भावनाएं, उसकी कहानी, उसके संघर्ष और आपकी ओर से मिलने वाला समाधान। अब हम उस दिशा में प्रवेश करने वाले हैं जहां व्यापार केवल चलता नहीं, उड़ने लगता है। ये अध्याय आपको उस ज्ञान के द्वार पर ले जाएगा जहां संदेश कौशल बन जाता है, कौशल रणनीति बन जाता है और रणनीति आय में बदल जाती है। 14. प्रस्ताव निर्माण की कला, मूल्य को अनुभूति में बदलना। रसेल कहते हैं, लोग वस्तु नहीं खरीदते, वे अनुभव खरीदते हैं। एक उत्पाद सिर्फ एक वस्तु है, लेकिन एक प्रस्ताव, ऑफर एक अनुभव है, एक वादा, एक परिवर्तन, एक नई शुरुआत। एक शक्तिशाली प्रस्ताव के तत्व इस प्रकार है। 1. मुख्य समाधान। आप क्या दे रहे हैं? क्या ये किसी विशेष समस्या का वास्तविक उत्तर है? 2. सहायक भाग, अतिरिक्त सामग्री जो मुख्य समाधान को और सरल बनाती है, जैसे मार्गदर्शन, अभ्यास सामग्री, उदाहरण, सहायता समूह। 3. जोखिम हटाना। ग्राहक ये सोचे, अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि दुनिया के बड़े व्यवसाय आश्वासन देते हैं। 4. विशेषता का भाव। ये सामान्य नहीं होना चाहिए, इसे ऐसा दिखना चाहिए जैसे ये केवल चुने हुए लोगों के लिए है। जब ये 4 चीजें मिलती हैं, तो साधारण चीज भी असाधारण लगने लगती है। 15. मूल्य निर्धारण। कीमत भावना से तय होती है, संख्या से नहीं। कई लोग डरते हैं कहीं महंगा न लग जाए, कई लोग खरीदना बंद न कर दे। लेकिन रसेल बताते हैं कि कीमत इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना बेच रहे हैं। कीमत इस पर निर्भर करती है कि आप सामने वाले के जीवन में कितना परिवर्तन ला रहे हैं। अगर कोई आपकी सहायता से अपनी कमाई बदल सकता है, अपना जीवन बदल सकता है, अपने रिश्ते बदल सकता है, अपनी आदतें बदल सकता है, तो आपकी सहायता अनमोल है। हमेशा याद रखिए, कीमत मूल्य से छोटी होनी चाहिए, संख्या से नहीं। 16. ग्राहकों को सही क्रम में ले जाना, यात्रा नहीं, मार्गदर्शन। ग्राहक को समाधान देना पर्याप्त नहीं, उसे दिशा देना आवश्यक है। रसेल इसे कहते हैं ग्राहक यात्रा मानचित्र। इस यात्रा के चरण: 1. जागरूकता। व्यक्ति अपनी समस्या को पहली बार समझता है। 2. पहचान। उसे महसूस होता है, मेरी समस्या यही है, यही मेरा दर्द है। 3. आशा। अब उसे दिखाई देता है कि इसका समाधान हो सकता है। 4. विश्वास। वो सोचता है, शायद ये व्यक्ति मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। 5. निर्णय। अंत में वो कदम उठाता है, हाँ, मुझे ये मार्गदर्शन चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया एक धारा की तरह होती है जो व्यक्ति को उसकी दुख वाली जगह से उसकी सफलता वाली जगह तक पहुंचाती है। 17. फनल के भीतर संदेश, हर चरण की अपनी भाषा। रसेल बताते हैं कि फनल का हर चरण अपनी एक विशेष भाषा मांगता है। पहला चरण आकर्षण की भाषा, छोटे वाक्य, तीखे वादे, गहरी भावनाएं। ये वो भाषा है जो व्यक्ति को रोकती है। दूसरा चरण समझ की भाषा। यहां आप उसकी समस्या को शब्द देते हैं। आप बताते हैं, मैं समझता हूं कि तुम किस समय से गुजर रहे हो। तीसरा चरण समाधान की भाषा। यहां आप बताते हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे सामने वाला जीवन बदल सकता है। चौथा चरण
निर्णय की भाषा। यहां आप बताते हैं, ये लो, यही वह है जो तुम्हें चाहिए था। ये समाधान, ये मार्ग, ये दिशा। हर चरण की भाषा अलग होती है, और जो व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाए वो अपने शब्दों से परिवर्तन बेच सकता है। 18 विश्वास की गहराई वास्तविकता दिखाए, पूर्णता नहीं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। लोग पूर्णता से दूर भागते हैं और वास्तविकता के पास आते हैं। जब आप अपनी गलतियां बताते हैं, अपनी यात्रा का संघर्ष साझा करते हैं, अपने अनुभवों की सच्चाई बोलते हैं, तो सामने वाले को यह महसूस होता है, ये इंसान मेरे जैसा ही है। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही वो क्षण होता है जब विश्वास की नींव बनती है। 19 कहानी की शक्ति शब्द नहीं, चित्र बोलते हैं। रसेल कहते हैं, आपकी कहानी आपके लिए बेचती है। एक अच्छी कहानी वह है जिसमें दर्द हो, संघर्ष हो, गिरावट हो, सीख हो, उठना हो, परिवर्तन हो। जब आप अपनी कहानी पूरी सच्चाई के साथ बताते हैं तो ग्राहक आपकी आत्मा से जुड़ जाता है, और जब वो जुड़ जाता है तब वो हर शब्द को मार्ग मानता है। 20 कदम दर कदम प्रणाली, भ्रम हटाओ, रास्ता दिखाओ। ग्राहक को पूरा समाधान मत दो, उसे चरण दो। जैसे पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। जब समाधान चरणों में दिया जाए तो ग्राहक को लगता है ये सरल है, मैं इसे कर सकता हूं। ऐसे में वो आपके पीछे पीछे चलने लगता है। 21 समुदाय से बढ़ती ऊर्जा, साथ मिलकर परिवर्तन। एक व्यक्ति अकेला हार सकता है, लेकिन एक समूह, एक समुदाय, एक परिवार उसे उठाए रखता है। जब आपके ग्राहकों का एक समूह बनता है तो वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे को दिशा देते हैं, एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, और ये समुदाय आपके व्यापार का दिल बन जाता है। 22 फनल के प्रकारों का विस्तृत अर्थ। रसेल कई प्रकार के फनल बताते हैं। जागरूकता फनल, प्रारंभ फनल, मुख्य समाधान फनल, दीर्घकालिक फनल, निरंतर मूल्य फनल। इन सबका उद्देश्य एक ही है, जीवन बदलना। और जब जीवन बदलता है व्यापार स्वयं बदल जाता है। 23 मनोविज्ञान की कला, निर्णय भावनाएं लेती है, तर्क बाद में आता है। मनुष्य पहले महसूस करता है, फिर समझता है, फिर निर्णय लेता है। इसलिए भावनाएं आपके शब्दों को दिशा देती है, शब्द आपके संदेश को, संदेश आपके प्रस्ताव को, प्रस्ताव आपके व्यापार को। जो ये समझ लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक आपने फनल, कहानी, मूल्य, प्रस्ताव, ग्राहक की यात्रा और मनोविज्ञान को समझा। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, वो चरण जहां सिद्धांत रणनीति में बदलता है, रणनीति संरचना में बदलती है, और संरचना वास्तविक कमाई में। ये वो भाग है जहां .com सीक्रेट्स अपने सभी रहस्यों का अंतिम सार प्रकट करता है। 24 ट्रैफिक का शास्त्र, भीड़ नहीं, सही भीड़ चाहिए। रसेल कहते हैं, हर बिजनेस ट्रैफिक से नहीं चलता, सही ट्रैफिक से चलता है। इंटरनेट पर लाखों लोग हैं, लेकिन उन लाखों में से बहुत थोड़े लोग आपके लिए सही होते हैं। और असली कला है उन्हें पहचानना, उन्हें आकर्षित करना और उन्हें जोड़कर रखना। ट्रैफिक 3 प्रकार का होता है। 1 उधार लिया हुआ ट्रैफिक, जहां आप दूसरों की ऑडियंस के सामने आते हैं, जैसे किसी का वीडियो, किसी का ब्लॉग, किसी का चैनल, किसी का पॉडकास्ट। ये तेज होता है पर स्थायी नहीं। 2 नियंत्रित किया हुआ ट्रैफिक, जहां आप पैसे देकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे विज्ञापन, प्रायोजित सामग्री। ये तेज है मगर महंगा। 3 आपका अपना ट्रैफिक, ये सबसे शक्तिशाली होता है। ये वो लोग हैं जो आपके अपने समुदाय का हिस्सा बनते हैं। ईमेल सूची, संदेश सूची, आपका स्वयं का परिवार। यही लोग आपके जीवन भर के साथी बनते हैं। रसेल कहते हैं,
जब तक आपका ट्रैफिक आपका अपना नहीं होता, आपका व्यवसाय आपका अपना नहीं है। 25. फनल स्क्रिप्ट्स, शब्दों से रूपांतरण। फनल केवल पृष्ठ नहीं होते, फनल वो भाषा होते हैं जो किसी व्यक्ति को कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। एक फनल के भीतर सुर्खी, हुक, मुख्य संदेश, समस्या की व्याख्या, आपकी कहानी, आपका समाधान, आपके प्रस्ताव के लाभ, जोखिम हटाने की तकनीक और अंत में कार्रवाई का आह्वान। ये सब सावधानी से लिखा जाता है। रसेल बताते हैं कि एक सही लिखा हुआ वाक्य एक गलत लिखे हुए पूरे पृष्ठ से ज्यादा बेच सकता है, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। शब्द दिशा देते हैं, दिशा विश्वास जगाती है और विश्वास निर्णय करवाता है। 26. 100 ग्राहकों का नियम, शुरुआत छोटे से होती है। रसेल एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। पहले 100 लोगों को बदलिए, दुनिया खुद बदल जाएगी। हर बड़ा व्यवसाय पहले छोटे परिवार की तरह शुरू हुआ है। अगर आप पहले 100 लोगों का जीवन बदल देते हैं, वे अपनी कहानी दुनिया को बताते हैं, वे आपका संदेश फैलाते हैं, वे आपकी शक्ति बनते हैं। पहली 100 आत्माएं आपके लिए वे दीपक है जो पूरे रास्ते को रोशन कर सकती है। 27. संबंधों का फनल, दीर्घकालिक कमाई का रहस्य। किताब का सबसे मुख्य विचारों में से एक यह है कि पहली बिक्री शुरुआत है, अंत नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि बिक्री हुई मतलब काम हो गया, लेकिन सच है, ग्राहक आपके द्वार में प्रवेश तब करता है। अब उसे यात्रा पर ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार ग्राहक खरीद ले तो उसे मार्गदर्शन चाहिए, उसे भरोसा चाहिए, उसे संवेदना चाहिए, उसे संबंध चाहिए। ये संबंध ही दीर्घकालिक कमाई का आधार बनते हैं। रसेल इसे कहते हैं ग्राहक का जीवनकाल मूल्य। जिस ग्राहक ने एक बार खरीदा, वो भविष्य में कई गुना अधिक खरीद सकता है यदि उसे दिशा, प्रेम और मार्गदर्शन मिलता रहे। 28. बैक एंड फनल, बड़े परिवर्तन, बड़ी कमाई। दुनिया के सबसे सफल व्यवसायों की असली कमाई उनके पीछे वाले हिस्से से होती है, यानी गहन प्रशिक्षण, गहरे मूल्य वाले कार्यक्रम, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, क्रियान्वयनाधारित सहायता, उच्च स्तरीय समाधान। रसेल कहते हैं महान व्यापार सामने नहीं, पीछे बनाया जाता है। फ्रंट एंड, पहला प्रस्ताव ग्राहक को आपके संसार में लाता है, लेकिन बैक एंड, उच्च मूल्य समाधान, ग्राहक का जीवन बदल देता है और वहीं से असली लाभ मिलता है। 29. स्वचालन का विज्ञान, हर पल काम करते रहना। एक इंसान दिन में 6-8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन एक फनल 24 घंटे काम करता है, 365 दिन काम करता है। थकान नहीं, शिकायत नहीं, छुट्टी नहीं। यह पुस्तक यही सिखाती है कि आपका संदेश, आपकी कहानी, आपका प्रस्ताव, आपकी दिशा हमेशा दुनिया तक पहुंचे, चाहे आप सो रहे हों। यही स्वचालन, ऑटोमेशन, एक व्यापार को छोटा नहीं रहने देता, उसे विशाल बनाता है। 30. विभाजन, सेगमेंटेशन, हर व्यक्ति को उसकी भाषा, हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति का समाधान भी अलग चाहिए। रसेल बताते हैं कि यदि आप अपने दर्शकों को उनके व्यवहार, उनकी जरूरत, उनकी खरीदारी की मानसिकता के अनुसार विभाजित करते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल सही समाधान दे सकते हैं। इससे लोग अधिक ध्यान देते हैं, अधिक विश्वास करते हैं, अधिक खरीदते हैं और आपके परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। 31. परीक्षण और सुधार, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। कोई भी चीज पहली बार में परिपूर्ण नहीं होती। ये पुस्तक सिखाती है कि परीक्षण करो, गलतियां खोजो, भाषा सुधारो, प्रस्ताव सुधारो, फनल सुधारो, अनुभव सुधारो, प्रक्रिया सुधारो। जैसे जैसे सुधार होता है, वैसे वैसे परिणाम दोगुने, फिर चौगुने और फिर कई गुना बढ़ते जाते हैं। 32. आकर्षक चरित्र का विकास, आपका ऑनलाइन व्यक्तित्व।
इस पुस्तक का एक मुख्य सिद्धांत है, लोग व्यक्ति को खरीदते हैं, कंपनी को नहीं। आपका व्यक्तित्व, आपकी कहानी, आपकी आवाज, आपकी भावनाएं, आपका संघर्ष, आपकी गलतियां, आपका परिवर्तन, इन सब का मेल है। जब व्यक्ति आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो वो हमेशा आपका साथ देता है, और यही आकर्षक व्यक्तित्व आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 33 संचार का अनंत नियम, निरंतरता। कोई भी संबंध रोज रोज की बात से बढ़ता है, और ये नियम व्यापार पर भी लागू होता है। छोटे छोटे संदेश, छोटे छोटे ज्ञान, छोटे छोटे विचार धीरे धीरे व्यक्ति को आपसे जोड़ते जाते हैं। यही निरंतरता आपको उसके जीवन का हिस्सा बनाती है, और जब आप जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तब बिक्री स्वाभाविक हो जाती है। 34 कहानी, संदेश और फनल का मिलन, सफलता का उदय। जब आपकी कहानी दिल को छूती है, आपका संदेश मन को समझाता है, आपका फनल कदम उठाने को प्रेरित करता है, तो दोनों पक्षों का जीवन बदल जाता है। व्यापार केवल कारोबार नहीं रहता, ये लोगों के जीवन में एक दीपक बन जाता है। 35 अंतिम सत्य, फनल का उद्देश्य बिक्री नहीं, परिवर्तन है। रसेल कहते हैं, बेचना लक्ष्य नहीं है, बदलना लक्ष्य है। जब आप दर्द समझते हैं, समाधान देते हैं, यात्रा बनाते हैं, साथ निभाते हैं, तब आप सिर्फ एक उत्पाद नहीं दे रहे, आप एक जीवन दे रहे हैं। और जो व्यक्ति जीवन देता है उसे जीवन भर सम्मान मिलता है। पुस्तक का समापन, अंतिम संदेश। .com सीक्रेट्स हमें यह सिखाती है कि ग्राहक संख्या नहीं है, भावनाएं हैं। संदेश शब्द नहीं, अनुभव है। फनल पृष्ठ नहीं, मार्गदर्शन है। प्रस्ताव वस्तु नहीं, परिवर्तन है। व्यवसाय लेन देन नहीं, संबंध है। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ एक है, लोग उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उन्हें समझता है, और उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो उन्हें बदलता है। मित्रों, .com सीक्रेट्स की इस अद्भुत यात्रा का अंत यही होता है, लेकिन सीखना कभी समाप्त नहीं होता। आज आपने जाना ग्राहक के मन की गहराई, कहानी की शक्ति, फनल का विज्ञान, प्रस्ताव की कला और व्यापार की वास्तविक आत्मा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे आगे भेजें, इसके विचारों को अपनाएं और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आप सुन रहे थे सुनो और उठो, जहां हर दिन एक नई प्रेरणा जन्म लेती है। अगले ज्ञान यात्रा में फिर मिलेंगे।